ये भगवान राम की सुंदर परंपरा ही थी। भगवान राम ने 3 दिन तक बैठ करके समुद्र की प्रार्थना की। हम लोग भी कई बार पड़ोसी देशों को कई बार मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब 3 दिन बाद भी समुद्र नहीं माना, तब भगवान राम ने कहा कि बिनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर आनु और 100 बारिद बृषिक सानु। हे लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण को लेकर के आओ, मैं उसका पूजन करके और समुद्र को सुखा देता हूं। तो ये एक्चुअल हमारी परंपरा है कि हम पहले प्रेम के साथ मनाने का प्रयास करते हैं, प्रेम से बात करने का प्रयास करते हैं। जब कोई नहीं समझता है तो हम शस्त्र की पूजा करके और फिर उसका प्रहार करना भी जानते हैं। शस्त्र और शास्त्र, यस, दोनों को हम साथ लेकर के पहले हम शास्त्र का ही प्रयोग शस्त्र और शास्त्र दोनों कितने जरूरी हैं, ये आज बता दिया है। ये तस्वीरें जरा दिखा दीजिए अलग अलग शहरों की। पटना से, जम्मू से तस्वीरें विजय उत्सव की आ रही है। दिल्ली में रावण दहन हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देहरादून में भी रावण दहन हो गया है। पटना में सबसे पहले, पटना बनारस से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं, और फिर शिमला की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर खास विजयादशमी के मौके पर अवसर पर कुल्लू का दशहरा बहुत लोकप्रिय है। लोग वहां खास तौर से जाते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज विजयादशमी के मौके पर, चाहे वो शस्त्र पूजन हो, शास्त्र को समझने का, उस ज्ञान को समझने का मौका हो, भगवान राम की रावण पर विजय का जो अवसर है उसे भी समझने का दिन है। और ये पटना की तस्वीरें, जम्मू की तस्वीरें, और वहां राघवेंद्र गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आज तो दंडाधिकारी बने योगी आदित्यनाथ, वहां गोरखपुर में भी रावण दहन हो गया है क्या? जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, दिखाइए जरा। देखिए सुचारिता जी, यहाँ की जो परंपरा है गोरखपुर की, आज मेघनाद वध का रामलीला खेला जाएगा और कल यहाँ पर रावण दहन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विजयदशमी पे एक महान परंपरा को दिखाते हुए, यानी कि उसका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आज वो विजयदशमी के दिन दंडाधिकारी बनते हैं और उसी वेशभूषा में वह शोभा यात्रा निकलते हैं, नगर भ्रमण पे निकलते हैं, उनके सैनिक निकलते हैं, हाथों में तलवार होता है, हाथों में भाला होता है और डमरू होता है। लोग नाचते गाजते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा का नगर भ्रमण होता है। तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग रास्ते में रहते हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। ऐसे करते हुए रामलीला मैदान तक योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, जहां पर भगवान राम होते हैं, भ्राता लक्ष्मण होते हैं, माता सीता होती हैं, बजरंगबली होते हैं, उनका तिलक लगा के पुष्प से उनका स्वागत करते हैं। तस्वीरें तो यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहाँ भाषण दिया, बहुत जोरदार भाषण दिया, और उन्होंने अपने सनातन परंपरा, जो हिंदुत्व की बात है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से ये जो पुरानी परंपराएं हैं वह अब बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, उन सब तमाम बातों को रखते हैं। कहते हैं कि किस तरह का काशी में कॉरिडोर बना, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अभी निर्माण जारी भी है, आने वाले समय में मथुरा में भी कॉरिडोर बनेगा। माता जो सत्य विजय भी जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से। राघवेंद्र, आप वहां गोरखपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सत्य विजय से पूछ लेते हैं भोपाल में क्या तस्वीर है? रावण दहन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, रावण दहन हो गया वहां खड़ा हुआ है। देखिए सुचारिता जी, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी रावण दहन नहीं हुआ है। रावण 51 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर, उसका पुतला आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुंभकर्ण और मेघनाद भी है। पब्लिक के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। लोग उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, अत्याचार पर सच की जीत होगी। उस दौरान अब दूसरी तस्वीर मंच की दिखाता हूँ। यहाँ पर जो तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर समाज से जुड़े लोग हैं, वो भी यहाँ मंच पर आ चुके हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर रावण दहन होगा और जो क्राउड है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आते ही जा रहे हैं। सब उत्साहित हैं क्योंकि हर साल की जगह राजधानी भोपाल के टीटी नगर में यहाँ पर रावण दहन किया जाता है और लोग भारी उत्सुक रहते हैं उस पल देखने के लिए, क्योंकि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब रावण का दहन किया जाता है। विजयदशमी का आज दिन है, आज ही के दिन राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए यहाँ पर टीटी नगर दशहरा मैदान की तस्वीरें यहाँ पर की रावण दहन किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो क्राउड है, जो लोग हैं, हिंदू समाज से आने वाले हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। उससे पहले आतिशबाजी होगी और इसको लेकर यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है।
देखिए, दिल्ली में भी अलग अलग जगह हमेशा की रामलीला बात और दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। और जैसा हमने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और वो जो एक सांकेतिक तीर चलाते हैं जब धनुष बाण उठाकर और रावण दहन करते हैं, तो वो एक तरह का एक प्रतीक है इस बात का कि अलग अलग के देश में जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत होगी और उस पर इसी तरह से वार होगा। मैं एक बार ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, एक बार अनामिका जी के पास जाएंगे। अनामिका जी, रावण दहन को लेकर और प्रभु श्री राम को लेकर मुझे लगता है आपने कई कविताओं में उनकी बात कही होगी, लेकिन आज के समय में, आज के समय का जो रावण है उसके दहन को लेकर क्या पंक्तियां चलती हैं आपके जहन में? देखिए सुचरिता जी, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि जब बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो दंडाधिकारी के रूप में भ्रमण करते हुए, और आज उन्होंने ये ठान लिया है, हालांकि ठान तो उन्होंने शुरू से ही रखा है, लेकिन आज इस बात को वो पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि लोग समझ जाएं कि जो गलत करेगा, जो अधर्म करेगा, जो असत्य के साथ होगा, उसकी खैर नहीं। तो मैं चाह रही थी कि मैं वो बात बताऊं कि पूरे देश भर को किस तरह से उस चीज को लेना चाहिए, फिर मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। तो इस बात से क्या प्रतीत हो रहा है, अभी गोरखपुर में आज मेघनाथ वध होगा और कल रावण वध होगा, लेकिन आज जिस तरह से दंडाधिकारी बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उसमें निकल क्या रहा है वो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, उत्तर बनकर आना होगा हमको हर एक शंका में, समाधान का मंत्र बनेंगे हर आहत आशंका में। तो जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, जैसे सारी यूपी अंबर राम शरण में मगन हुई, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में, राम नाम यूं ही गूंजेगा हर रावण की लंका में। तो वो ये दृश्य बिल्कुल ऐसे अभी जब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा था। और आपने कहा है कि आज के दौर में रावण वध का अर्थ क्या है, श्री राम के होने का अर्थ क्या है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ सुचरिता जी कि देखा जाए तो आज एक व्यक्ति विशेष जो है वो कब रावण हो जाए, कब राम हो जाए, उसके अंदर कब लंका का वास हो, कब अयोध्या का वास हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि वही क्रूरता जग जाती है, वही नम्रता सोती है, वही उगाती दंभ भावना, वही करुणा बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है, अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, सबके मन में होती है।